सर्दियों का मौसम बुजुर्गों के लिए कई स्वास्थ्य चुनौतियां लेकर आता है, जैसे जोड़ों में दर्द, जकड़न, सांस की समस्या और ऊर्जा की कमी। ऐसे में योग कैसे सहायक हो सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। तो समय ना जाया करते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय कराती हूँ। डॉक्टर दिलीप कुमार तिवारी, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के योग विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, पहला सवाल, सर्दियों में बुजुर्गों को नियमित योग करना क्यों जरूरी होता है? वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था मानी जाती है जिसमें रक्त का परिसंचरण अव्यवस्थित हो जाता है। शरीर में कोशिकाएं और जितनी भी मसल्स होती हैं उनके सामर्थ्य और शक्ति में कमी हो जाती है। इसको यथावत सामान्य करने के लिए शारीरिक मांसपेशियों में स्थिरता और शिथिलता बनाए रखने के लिए, रक्त के संचार को सामान्य करने के लिए एवं जितना भी बॉडी का सिस्टम है, तंत्र है, उस सभी पूरे तंत्र को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बेसिकली सामान्य रूप से बुजुर्गों के लिए तो ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, ठंड के मौसम में शरीर पर सबसे ज्यादा असर किन समस्याओं के रूप में दिखाई देता है? देखिए, रिस्पायरेशन की समस्या एक आम समस्या हो जाती है सर्दियों में। इसके अलावा और बहुत सारी रक्त परिसंचरण की समस्याएं हो गई। बॉडी एक, बॉडी में तनाव या दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल पेन या जो भी बॉडी के जॉइंट्स हैं उन जगहों पर पेन होना, ये एक सामान्य सी बात मानी जाती है। जकड़न भी इसका एक हिस्सा है। ठीक है, बुजुर्गों के लिए सर्दियों में कौन कौन से योगासन सबसे ज्यादा सुरक्षित और लाभकारी होते हैं? निश्चित रूप से इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए सबसे प्रथमतः सूक्ष्म यौगिक अभ्यास सबसे सहज माने जाते हैं, क्योंकि इन अभ्यासों में हमारे शरीर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अंगों का संचालन किया जाता है और जो सहज रूप से हर वयोवृद्ध के लिए आसान होता है, जिसमें इंजरी के चांसेस ज़ीरो होते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम और कुछ शक्तिबंध समूह के सामान्य आसनों के साथ में अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, जो बुजुर्ग घुटनों या कमर दर्द से पीड़ित हैं, वे योग कैसे करें? निश्चित रूप से जिनको घुटने में दर्द है, नी पेन है, तो सबसे पहली प्रिकॉशन तो ये देखनी चाहिए कि आपको साइनोवियल प्रॉब्लम या नी इंजरीज़ वगैरह तो नहीं है। यदि नी इंजरीज़ और इस तरह की कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आपकी नीज में नहीं है तो निश्चित रूप से जकड़न के आयाम में इसको देखा जा सकता है। तो जो सूक्ष्म यौगिक अभ्यास है वो हो सकता है। इसके उपरांत आपने कमर दर्द की यदि बात की है तो कमर दर्द के लिए सहज रूप से कुछ सामान्य अभ्यास हैं योग में, जिसमें हमारी बैक को बैकवर्ड बेंड किया जाता है, पीछे की तरफ जो हमारी स्पाइन को मोड़ते हैं आसन। सामान्य रूप से उन आसनों के अभ्यास के द्वारा हम अपने कमर को और कमर से संबंधित दर्द को स्वस्थ कर सकते हैं। प्रिकॉशन ये रखना चाहिए कि जिनको भी बैक पेन है वो फॉरवर्ड बेंड या आगे झुकने वाले प्रयास, अभ्यास या कार्य को बंद कर दें। ठीक है, योग सर्दियों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए कैसे मददगार है? मददगार ऐसे है कि जैसे हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, आसनास वगैरह करते हैं, तो इससे हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण स्वस्थ होता है, सामान्य होता है। बेसिकली जो शरीर के तंत्र होते हैं वो कमज़ोर हो चुके होते हैं। बहुत से लोगों को सामान्य सी प्रॉब्लम होती है, कभी बीपी हाई होने लगता है या लो होने लगता है और तमाम प्रकार की सर्दियों में समस्याएं बुजुर्गों को होने लगती हैं। तो जैसे योग अभ्यास कोई बुजुर्ग करते हैं या योग अभ्यास में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके शारीरिक सामर्थ्य में वृद्धि होती है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सही हो सकते हैं। ठीक है, क्या सुबह योग करना बेहतर है या दिन के किसी और समय करना चाहिए? निश्चित रूप से ध्यान ये देना चाहिए कि आपका शरीर सीधे सर्द हवाओं के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि योग करते समय आपके शरीर में जितने कम कपड़े होंगे उतना ही अधिक लाभ और उतना ही शीघ्र लाभ आपको प्राप्त होगा। अब इसका आशय ये नहीं है कि कम कपड़ों के साथ में सर्दियों में छत में या फिर बाहर कहीं पर अभ्यास किया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा व्यवस्थित कमरा होना चाहिए जहाँ पर वायु का प्रवाह सामान्य हो और आप
सामान्य कपड़ों के साथ में, जो कपड़े आपको ऊष्मा प्रदान करें, उन कपड़ों के साथ में आप अभ्यास आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि अवस्था वो नहीं होती है जिसमें आप जो है सर्दियों को सहन कर सकें। इसलिए आप बंद कमरे में भी अभ्यास कर सकते हैं। वेंटिलेशन ऑफ द एयर, हवा का वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, और सुबह का पल बहुत ज़्यादा इसमें रोल रखता है। यदि आप प्रातःकाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा की स्थिति में आप अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसके अनुकूल खाली पेट ही अभ्यास करें। ठीक है। योग करते समय बुजुर्गों को किन सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? बुजुर्गों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस प्रकार की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए किसी न किसी द्विज ज्ञानी या फिर विद्वान या फिर योग प्रशिक्षक से संपर्क करने के उपरांत अपनी जो समस्या है, समस्या के उचित निदान और उचित प्रक्रम जो क्रिया है योग की विशिष्ट आसनों में, समस्याओं में, उसके अनुरूप ही अभ्यास करना चाहिए। स्वप्रेरित होकर अभ्यास करना बिल्कुल कदापि लाभकारी के बजाय हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट के विषय को छोड़कर एक्सपर्टीज़ के विषय की तरफ जाना श्रेयस्कर है। अपनी समस्या को किसी न किसी शिक्षक से समझकर और उसके नियुक्त जो भी चार्ट होता है, एक प्रोग्राम होता है, योग का एक पैकेज होता है, उसके अनुरूप अभ्यास करना चाहिए। सर्दियों में योग के साथ साथ खान पान में क्या बदलाव जरूरी है? निश्चित रूप से जो ठंडी चीज़ें हैं उनका सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम हो जाती है इस समय। तो सर्दी लगना, सर्दी जुकाम बुखार, ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती हैं ये सामान्य सी हो जाती है, क्योंकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसलिए जिन आहार श्रेणियों से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, ऐसे फलों को, ऐसे नट्स को, ऐसे जो आपके चीज़ें हैं उनका सेवन करना चाहिए। जो बुजुर्ग लंबे समय से योग नहीं कर रहे, वे शुरुआत कैसे करें? मॉर्निंग वॉक सबसे पहला आयाम है। सुबह सुबह टहलना शुरू करें, जिससे आपके शरीर के अस्थि जोड़ खुलते हैं, शरीर में सामर्थ्य उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और कुछ दिनों के बाद में जब आपके शरीर में थोड़ा सा लोच या फिर थोड़ा सा सामर्थ्य उत्पन्न होता है, उसके बाद किसी अच्छे एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके उनके सानिध्य में ही अभ्यास करना चाहिए। यदि आप पूर्व अभ्यासी हैं तो फिर यह नियम आपके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि उसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट करने लगती है। जो नए अभ्यासी हैं वो किसी न किसी के सानिध्य में ही अभ्यास करें। ठीक है। आप बुजुर्ग श्रोताओं को सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? स्वस्थ भोजन करें, ताज़ा भोजन करें, अच्छा आहार और अच्छी विहार के साथ में करें योग, रहें निरोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिलीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अहम जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो सर्दियों में बुजुर्गों के लिए योग से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे खास मेहमान ने साझा की। दोस्तों, याद रखिए कि नियमित योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी सकारात्मक बनाए रखता है। फिलहाल आज मेरे साथ इतना ही। फिर मिलूंगी इसी समय इसी दिन योग से जुड़े अन्य विषय पर पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।